आज सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय आया हम आज का वचन पढ़ेंगे। मैं पे विश्वास करते हो सब परमेश्वर के जीवित हुजूरी में अच्छे होंगे। फिर उससे पहले हम वचन में जाएं। हम पहले प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 है तुझ सेनाओं के परमेश्वर पिता यीशु जिस धन्यवाद है सुंदर से दिन के लिए कि सच खुदा को वचन करते कि प्रति भोर आपकी दया हम पर नहीं होती है खुदावन। सच खुदा प्रति भोर को आपकी दया हम पर नहीं होती चले जाती है सेनाओं के परमेश्वर। ईश्वर जब वचन को शेयर करूँ होने पर वचन आपके लोग जो है फल को लाने वाले हो सके। ये बीज परमेश्वर लोग जो है बोया जाए तो खुदाओं के जीवन फल को ला सके सेनाओं के परमेश्वर। मेरा गवाह सहायता मत कीजिए आपके रूह मुझ में से होकर बोलने पे परमेश्वर पिता। और आपका वचन कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता जब तो वो काम ना करे फल ला कर ही आता है खुदावन। खुदा धन्यवाद है परमेश्वर आपका हर एक बातों में अगुवाई सहायता मत कीजिए परमेश्वर के वचनों को हर प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता आप अगुवाई कीजिए सेनाओं के जब आपका वचन शेयर किया जाता है खुदा तो आपका रूह यहाँ जुम्बिश करने पे सेनाओं के परमेश्वर और वही सामत वही अभिषेक मसाओं के जीवन में काम करने पे सेनाओं के परमेश्वर अगुवाई कीजिए सेनाओं के परमेश्वर। जब वचन को लोग सुने तो उनको बहुत ऐसा ब्लेस कीजिएगा फल को ला सके आप और उनके जीवन में फल और वो फल लाने वाले होकर बदल सके सेनाओं के परमेश्वर। धन्यवाद है प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ आमीन आमीन आमीन। और हम आया हम वचन पढ़ेंगे। रोमियो 10:17 में इस प्रकार लिखा हुआ है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सच में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। हमको विश्वास कब होता है प्रियो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या जब हम परमेश्वर के दासों से परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। क्या आपको ऐसे ही विश्वास हो जाता है प्रियो कि हाँ मैं परमेश्वर में जीवन में ऐसा काम कर सकते हैं। हाँ परमेश्वर में जीवन में ऐसा कर सकते हैं। नहीं, जब तक आप परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हो या पढ़ते नहीं हो तब तक आपको कभी विश्वास नहीं हो सकता। जैसे मैं बताना चाहूँगी आप बीमार हैं प्रियो तो क्या आप ऐसे ही हील हो सकते हैं। अगर डॉक्टरों के बस की बात नहीं है तो क्या आप ऐसे ही हील हो सकते हैं प्रियो। नहीं, जब तक परमेश्वर के वचन को अंगीकार नहीं करोगे कि हाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह 53 के 5 में कि आपके कोड़े खाने के द्वारा परमेश्वर में चंगा हो चुका हूँ। आप क्या कर रहे हैं प्रियो। ये वचन आप या तो आपने किसी दास से सुना होगा या किसी से आपने सुना होगा या तो ये वचन आपने पढ़ा होगा अपने बाइबल में। तो क्या वो आपको विश्वास आ गया है उस चीज में कि हाँ परमेश्वर डॉक्टर्स तो नाकाम हो गए परमेश्वर लेकिन आपका वचन कहते कि हाँ आप चंगा करने वाले। अगर हम निगम 15 के 26 से पढ़ेंगे तो वहां लिखे परमेश्वर चंगा करने वाले हैं। आपको विश्वास कैसे हो रहा है प्रभु आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो। आपने हो सकता है वचन किसी से सुना होगा या आपने बाइबल में पढ़ा होगा तो आपको विश्वास हो रहा है प्रो कि हाँ परमेश्वर डॉक्टर ने तो ऐसा कह रहे कि मैं चंगा नहीं कर सकती हमें बस से बाहर है। लेकिन आपके वचन में लिखा है खुदावन चाहे कितनी भी बड़ी बीमारियां हो खुदावन आपके वचन में लिखा है कि आप मैं चंगा करने वाले परमेश्वर हमें आप कोड़े खाए तो हम चंगे होते हैं सेनाओं के परमेश्वर। आपने क्या विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। या तो कि आपने परमेश्वर की हिदायत से सुना या आपने खुद ये वचन को पढ़ा तो क्या हो फिर आपका विश्वास वहां बढ़ गया इंक्रीज हो गया है फिर। आमीन। आप कैसे आपको मालूम कि आपको अच्छे हस्बैंड अच्छे वाइफ चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हुआ धन और घर पुरखाओं के भाग से मिलता है लेकिन मैं अच्छी पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। आपने क्या किया वचन को पढ़ लिया आपने वचन को सुन लिया और आपने आप उस पर विश्वास कर रहे हो। आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए प्रो। हाँ परमेश्वर देख आपके वचन में कि आप जो अपने आपने मैं विषय किया इमे 29 के 11 में पढ़ेंगे तो आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता की जो अपने आप हमारे विषय करते आप उन्हें जानते हो हमारी हानि के नियम कुशल के अंत में सारी आशाओं को पूरी जो आपके फ्यूचर के लिए आपको फ्यूचर आपको परेशान करा है आप ये वचन से परमेश्वर के विश्वास कर सकते हैं। ये वचन क्या है जब मैं अभी अपने फ्यूचर के लिए परेशान होती है परमेश्वर मेरे फ्यूचर के लिए आपने क्या रखा था खुदावन। तो जब ये वचन मेरे पास पहुंचा मेरे प्रो तो मुझे विश्वास हो हाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए बहुत बेस्ट रखा है और अद्भुत मार्वलेस चीज़ों को रखा है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आप पर। मैंने क्या किया प्रो वो वचन को मैंने पढ़ा वो वचन को मैंने सुना तब क्या हुआ हम परमेश्वर में विश्वास करना शुरू किया हमने हमने फ्यूचर के लिए
हम बीमार हैं प्रियो, तो हम बीमारी के लिए परमेश्वर में विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को बोलकर, सुनकर। अच्छा फ्यूचर चाहिए परमेश्वर का वचन, अच्छे हस्बैंड वाइफ चाहिए परमेश्वर का वचन, आपके बच्चे कैसे होने चाहिए परमेश्वर का वचन पढ़िए। आपको जो भी कुछ चाहिए, आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर के वचन में पढ़िए। परमेश्वर के वचन में हर चीज है मेरे प्रियो, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब परमेश्वर का वचन है। मैं भी कभी सोचती हूँ, में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो मैं देखा है प्रियो परमेश्वर का वचन भेज के परमेश्वर मुझसे वो क्वेश्चन को आंसर देते, मैं कहती हूँ आंसर दे देते हैं परमेश्वर इस क्वेश्चन का। मैं कहती हूँ परमेश्वर सचमुच आपके बाइबल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं है, खुदावन खुदा हर एक चीज का आपके बाइबल में उत्तर दिया हुआ है। आपको दुष्ट आत्माओं को भगाना है तो क्या करना, आपको परमेश्वर ने कहा कि तू विश्वास कर, तुम्हें नाम पर दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को चंगा करोगे। आमीन। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, प्रयोग पढ़ते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ते जाता है परमेश्वर में। हम वचन छोड़ देंगे तो हमारा हालात जब हम देखते हैं तो क्या हम सोचते हैं, क्या हम ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये ठीक हो सकता है, क्या ये वो नहीं हो सकता। हमारे मन में संदेह आना शुरू हो जाते हैं प्रियो। लेकिन जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं, उस वचन को सुनना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, हाँ परमेश्वर ये कर सकते हैं। मनुष्य के लिए तो असंभव है, लूका में लिखा है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर संभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हाँ वो लोगों के जीवन में कर सकते, वो मेरे भी जीवन में करेंगे। लोगों को भी चंगा कर सकते, मुझे भी कर सकते हैं। लोगों को बेबी ब्लेसिंग दे सकते, परमेश्वर मुझे दे सकते हैं। परमेश्वर अपने परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर सकते, मुझे ब्लेस कर सकते। परमेश्वर दूसरों को फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे सकते, मुझे भी दे सकते हैं। परमेश्वर को बेस्ट फ्यूचर दे सकते हैं, परमेश्वर मुझे भी बेस्ट फ्यूचर दे सकते हैं। ये तभी होते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं और उस वचन पर हम दृढ़ता के साथ विश्वास करते हैं। मैं फिर जब थोमा ने परमेश्वर को देखा तो क्या, जब जब लोगों ने कहा, थोमा को बताया कि यीशु मसीह जी उठा है, तो उन्हें उसने विश्वास नहीं किया प्रियो। वो कहते जब तक मैं परमेश्वर को देखूं ना, यीशु को देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। फिर यीशु मसीह उसके सामने जब प्रकट होते हैं तो थोमा तो अविश्वासी बन, तो विश्वासी बन, और तू मेरे ये पंजे जो छेद है उसमें तू हाथ डाल के देख ले। उसने जब हाथ डाला है प्रो थोमा ने, तब उसने विश्वास किया। फिर वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन्य है वे जो बिना देखे मुझे विश्वास करते हैं। थोमा को परमेश्वर तूने तो मुझे देख के विश्वास किया, पर धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मैं पर बोलना चाहूंगी, आपको लगता है कि हाँ हमारे हालात नहीं बदल रहे हैं, आप ऐसे देख रहे हैं अपने आंखों से प्रो, लेकिन आप उसे आत्मिक तौर से देखिए कि आपकी सिचुएशन को परमेश्वर कैसे बदलते जा रहे हैं। जब परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें, परमेश्वर के वचनों पे सुन रहे, उसको उस पर चढ़ रहे हैं, तो आप सुन रहे परमेश्वर। मैं भी जब अपने संसारिक आंखों से देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जब आत्मिक आंखों से हम देखते हैं परमेश्वर को, तो हम जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर हमें जीवन में काम कर रहे हैं, उनका उसका वचन में जीवन में काम कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसे कि आप संसारिक तौर में भी अपने परमेश्वर के फेवर को देख सकते हो। आप कोर्ट केस में फंसे, परमेश्वर का फेवर आपके लिए, वो संसारिक तौर से उसे देख सकते हैं। आपको वहाँ हालात लग रहा है कि हाँ ये हम केस हमारे पक्ष में नहीं हो सकता, और वो संसारिक तौर से देख रहे कि आत्मिक तौर से आप देख रहे कि हाँ परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपका फेवर मेरे तरफ हो चुका है। आपको बेवजह लोगों ने फंसा दिया, निर्दोष हो आप, तो परमेश्वर पिता आपके लिए लड़ते हैं। फिर वहाँ पर ये होता है, हमको सुनना है परमेश्वर के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आपने क्या वो वचन को सुन लिया, हाँ परमेश्वर का फेवर आ गया, आप आप हमारे पक्ष में, आपका फेवर हमारे ऊपर आ चुका है, आप हमारे मुकदमा को लड़ते हो। क्या करो, उस वचन को आप विश्वास करके उसमें खड़े हो और विश्वास करो कि हाँ परमेश्वर करेंगे, तो आप देखते हो कि बिल्कुल उसी घड़ी परमेश्वर का फेवर आपके लिए वहाँ आ जाता है। आप बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हो,
हो सकता है आपको सांसारिक तौर पे ना दिखे, लेकिन आप आत्मिक तौर पे उस पे देखते हो कि हाँ, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर चुके बेबी के साथ। परमेश्वर फाइनेंस के साथ ब्लेस कर दे। आपका आर्थिक परिस्थिति ऐसा कि आप देख के कह रहे हो अभी मेरे घर में कुछ भी नहीं, आपके मन में ऐसा आ सकता है, लेकिन आप सांसारिक तौर पे देख सकते हो कि आने वाले दिन में परमेश्वर हमको इतना ऊँचा करने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी जीवन के विषय में, हम भी बहुत कर्ज में थे प्रो, हम भी हमारा हालात भी बहुत ख़राब था, आर्थिक प्रॉब्लम से हम गुज़रा करते थे। लेकिन हम परमेश्वर के राज में बोना शुरू किया, हम बोते गए, बोते गए, बोते गए, ऐसे ही परमेश्वर को तुरंत फल दे देंगे। लेकिन प्रो हाँ, एक दिन ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेंगे, इतना ब्लेस है कि आपके घर रखने की जगह होगी। आज हमारे घर में भी रखने की जगह नहीं होती है। परमेश्वर हमको इतना ब्लेस किया है। हमने अपने आत्मिक तौर हमने बीज को बोया, फिर हम देखते रहे क्या परमेश्वर एक दिन हमें भी आप ऊँचा करोगे। लोग हमें कहते देखो इसके घर में कुछ भी नहीं है, इसके घर में कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे थे, फिर दूसरों को ले लेकर हमारे घर को दिखाने थे कि देखो इसके घर में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज वही लोग गायब हो चुके हैं, हट चुके हैं। आज वो लेकर नहीं आते कि हमारे घर में सब कुछ परमेश्वर हमको दे दिया, ब्लेस कर दिया। लेकिन आज वो लोग हमारे घर में नहीं आते दिखाने उन्हें, क्योंकि वो शर्मिंदा हो चुके हैं कि पहले दिखाते थे देखो इस घर में कुछ नहीं है, तो वो मुझे लेकर आते थे। अब इनके घर में सब कुछ हो गया तो मुझे ले जाती नहीं है, शर्मिंदा हो गए फिर वो। ऐसे परमेश्वर आपके शत्रुओं को जो आपके लिए ऐसे सोच रखते हैं, फिर वो परमेश्वर को शर्मिंदा करते हैं। आज हो सकता है बेबी ब्लेसिंग कहेंगे कि बच्चा नहीं, एक दिन परमेश्वर आपको वही बेबी ब्लेसिंग को देंगे और उनके मुंह को शर्मिंदा करेंगे। फाइनेंशियल ब्लेसिंग देंगे, परमेश्वर के मुंह को शर्मिंदा करेंगे। अब बीमारी के बिस्तर में परमेश्वर एक दिन आपको उठ के खड़ा करा देंगे, वो के मुंह शर्मिंदा हो जाएंगे कि कैसे हो सकता है। कुछ तो परमेश्वर की महिमा करेंगे, कुछ शर्मिंदा हो जाएंगे प्रो। ऐसा हमें परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता के साथ खड़े रहना है प्रो, क्योंकि हमें विश्वास सुनने से हो सकता है और सुनना परमेश्वर के वचन से है प्रो। जब तक हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारे कभी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। मैं मेरे जीवन में बताना चाहूँगी, जब मैं वचन पढ़ना अगर वचन नहीं पढ़ती, मैं जब वचन नहीं पढ़ती प्रो, तो मैंने देखा मेरे जीवन में कि मेरा विश्वास भी डगमगाने लग जाता है। लेकिन जब वचन पढ़ती रहती हूँ, हाँ हाँ परमेश्वर आप कर सकते हो, हाँ परमेश्वर ये हो सकता है, हाँ परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव, ये आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। मेरा विश्वास और दृढ़ता के साथ हो जाता है परमेश्वर में। इसलिए प्रो हमें परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, मानते उस पर चलते रहना है और उसे पढ़ते रहना है। जब पढ़ते रहोगे, सुनते का विश्वास हाई लेवल पे चला जाएगा परमेश्वर में। हो सकता है इस समय ऐसा आएगा प्रो कि आपके हालात को आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी आत्मिक आत्मिक युद्ध में, आत्मिक तरीके से परमेश्वर के जीवन में काम कर रहे हैं। परमेश्वर पर्दे के पीछे काम करने वाले परमेश्वर, आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे आपके लिए काम करें। एक दिन आपको परमेश्वर इतना ब्लेस करेंगे प्रो कि परमेश्वर को आप रोते रोते धन्यवाद परमेश्वर, आज हम इतना ब्लेस किया आपने परमेश्वर हमें, हम आप अब जितना धन्यवाद है परमेश्वर उतना कम है। आपने हमें हमने शत्रु के सामने आपने ऊंचा उठाया, हमें शर्मिंदगी को दूर कर दिया परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर का धन्यवाद होगी जब परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे, चलोगे और वह वचन को अंगीकार करके थामे रहोगे प्रभु। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। वचन ही आपके लिए सब कुछ है। अगर आप रोटी नहीं खाए तो भी चल जाएगा, लेकिन आप परमेश्वर का आत्मिक, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा प्रो, जब हम वचन नहीं पढ़ते हैं तो हमारा जीवन दिन भर में देखा कि हमारे जीवन में एक खाली खाली चीज़ है। कुछ भी हमको मिल जाए लेकिन एक आत्मा में हमको खालीपन महसूस होता है। मैंने जीवन में महसूस किया है प्रो। जब तक वचन नहीं पढ़ूंगी तब तक मेरे जीवन में खाली खाली पूरे रात बीत जाएंगे, खाली खाली होता है। जिस मैं वचन पढ़ती हूँ प्रभु, उसी मैंने जीवन में परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी को, हाँ अब लगा कि हाँ कुछ पूरा हो गया, अब लगता कुछ कमी नहीं, अब सब चीज़ पूरा हो चुका है। क्यों? क्योंकि सच्ची शांति हमारा परमेश्वर ही हुआ है। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं प्रभु, परमेश्वर को शांति से भर देते हैं। कुछ भी खाली आपको नहीं लगेगा। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, उसके प्रेजेंस में आप जाओगे तो सब कुछ आपको भरपूर, आपके घर चाहे कुछ हो चाहे मत हो, लेकिन जो अलग से शांति, स्वर्गीय शांति परमेश्वर को देते हैं, वो आपके जीवन में होगा। आमीन। आज लोगों के पास इतने पैसे हैं, हर इतने बड़े बड़े घर है, इतने पैसे वाले हो कि उनके पास शांति नहीं है। क्या कहते हैं सबको, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा यीशु राजा और सच्चा परमेश्वर उनके पास नहीं है। देखिए हमारे जीवन में हमारे जीवन में कुछ भी ना हो, लगी परमेश्वर शांति है, जो वो शांति हमें सब कुछ पूरा करे। जैसा लगता है हमें बस सब कुछ हो चुका है परमेश्वर, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि
शांति है आपके जीवन में ऐसा जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है प्रभु। आपके जीवन में शांति नहीं है तो आपको सब कुछ व्यर्थ लगेगा, सब कुछ व्यर्थ। वैसे परमेश्वर का वचन कहता है सब उद्देश्य में सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन परमेश्वर ने आपको दिया तो उसे एंजॉय भी करना आपका काम है। आपको ब्लेसिंग्स परमेश्वर उसको आप एंजॉय कीजिए, लेकिन एंजॉय कभी तभी कर पाओगे जब आपके जीवन में सच्ची शांति परमेश्वर का होगा। धन्यवाद इस वचन के लिए। कृपया आप वचन को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, मानते रहिए। हो सकते प्यो आप चर्च जा रहे हैं, एक अन्य परमेश्वर को ना जानने वाला एक दिन ऐसा हो कि चर्च चला गया, वहाँ परमेश्वर के दास वचन को शेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर नसड़ियों को आज़ाद करते हैं, परमेश्वर नसड़ियों को आज़ाद, परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग से ब्लेस कर सकते, परमेश्वर को फ्रेंड से ब्लेस कर सकते। उसने क्या किया, तो वहाँ गया वो चर्च में, परमेश्वर के दास से उस वचन को उसने सुना। अब उसने विश्वास कर लिया कि हाँ परमेश्वर, आपने वहाँ देखा भी सुना भी होगा, बहुत से लोग वहाँ गवाही देते कि परमेश्वर को इस चीज़ से आज़ाद किया, कर्ज से आज़ाद किया, नशे से आज़ाद किया, बेबी ब्लेसिंग से हमको ब्लेस किया है। तो फिर वहाँ जब वो जाते हैं, वो सुनते हैं, तो उनका विश्वास बढ़ता है कि हाँ परमेश्वर आपके वचन में लिखे कि आप नशेड़ियों को आज़ाद करते हो, हर बंधनों श्रापों से छुड़ाते हो, आप बेबी ब्लेसिंग से ब्लेस कर सकते हो, गर्व का फल आपकी ओर से, यहोवा की ओर से होता है, आप फाइनेंशियल को ब्लेस कर सकते हो, आप फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। तो वहाँ वो विश्वास करने लग जाते हैं फिर वो, आमीन। उनका विश्वास वो आते उनका विश्वास बढ़ते 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 जाता है, और परमेश्वर एक दिन उनको छुड़ा देते हैं फिर उस सारी चीज़ों से, उनको ब्लेस कर देते हैं। ये होता है फिर परमेश्वर, विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर दास ने वचन सुनाया, उन्होंने सुना और विश्वास किया, और वो फल को लाएंगे, उनके जीवन खुद को फल को देखेंगे। आमीन। धन्यवाद इस सारे वचनों के लिए। आपके लिए वचन प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद 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 इस सुना के परमेश्वर, सचमुच खुदा में इस वचन के आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। यीशु राजा, जब वचन को लोग सुने तो उनके जीवन में फल लाने वाला होकर बन सके। सच खुदा, जब तक हम वचन को सुनते नहीं पर उससे विश्वास नहीं कर सकते, कभी हम फल को नहीं ला सकते, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना आपके वचन से होता है परमेश्वर। सचमुच आपके वचन को पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास परमेश्वर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ परमेश्वर, ये हमारे संभव है, लेकिन आपको सब कुछ संभव, सब कुछ कर सकते हैं सेनाओं के परमेश्वर। ऐसा मैं विश्वास हो जाता है सेनाओं के परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी वचन सुनते कि उनका विश्वास आप में मजबूत हो जाएगा सेनाओं के परमेश्वर पिता। जब वचन को लोग सुनेंगे तो सेनाओं के परमेश्वर उनके जीवन को फल को ला सके सेनाओं के परमेश्वर पिता। और जब वचन को लोग सुने, उनका भी जीवन विश्वास में आप में उनका विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, जो बीमार लच्चों को छू के आप चंगा कीजिए सेनाओं के परमेश्वर। गंदी योजनाओं इनके जीवन से प्रभु यीशु के नाम से नाश नाश और नाश करती हूँ, कि सारी गंदी योजनाओं प्लान्स को कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, एक को ब्लेस कीजिए, ये वचन उनके जीवन को फल को ला सके, ये बीज उनके जीवन में फल को लाए परमेश्वर पिता। ये वचन कभी खाली हाथ ना आए परमेश्वर, वचन फल को ही लेकर आए पाए परमेश्वर। क्योंकि वचन में लिखा कि आपका वचन कभी खाली रहित नहीं आता, कभी वो खाली नहीं आता लौट करके परमेश्वर। जब हमने वचन शेयर किया आपका परमेश्वर पिता, तो वचन जरूर उनके जीवन में काम वो करेगा खुदा। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, और विश्वास सुनने से होगा, सुनना वचन से होता है खुदावन। धन्यवाद है परमेश्वर, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ईश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, क्योंकि आपके हाथों से आते इनका नजर प्रभु के नाम से ब्लेस जो है, गंदी स्पिरिट को प्रभु के नाम जला कर आग करते हैं, जो गंदे प्लान्स को, जो एक्सीडेंट गंदी स्पिरिट ने इनके लिए बना के रखा, गंदी प्लान्स को परमेश्वर प्रभु के नाम जला कर आग खाक करती हूँ, कैंसिल करती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं ईश्वर, सब कुछ आपके हाथों से सौंपते प्रभु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रेस लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे परमेश्वर जीवित हुजूरी में। आमीन।